तो सर्विस में आने के बाद राजनीति आप कर नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए। और हमने ईमानदारी से जो सरकार की, जो भी सरकारें नहीं, उन सरकार की जो पॉलिसी थी उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट महसूस किया कि रेवाड़ी को एक परिवर्तन की आवश्यकता है। रेवाड़ी के जो आम आदमी, जिसके सब मैं टच में रहा हूँ, गरीब जो लोग हैं ना, अब दो एक परिवारों का जो वर्चस्व है उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो उब चुके हैं उनसे। तो वो दायरे के अंदर रह के सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपना कार्य करता है। उस टाइम हमें महसूस होता था कि हमारे यहाँ नेतृत्व की बहुत सख्त कमी है। तो नेतृत्व है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व में हो, चाहे वो यहाँ पे हों, विधायक हों या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, क्या आज तक कभी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में किसी को रिव्यू किया? बस स्टैंड नहीं बना, रेवाड़ी की कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं। यहाँ जिसने जो काम कर दिया तो वो सोचता कि यार इस तरह से बस ठीक है। आज जिले को बने हुए लगभग 35-36 साल हो गए। 35-36 साल में हम एक सेक्रेटरीट इस शहर को नहीं दे पाए, है ना। शहर अभी मेरा 26 तारीख को इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया और बड़े अच्छे उन्होंने मुझे अटेंड किया और मैं कई सेंटर के नेताओं से भी मिला जो हमारे कांग्रेस के हैं। कहाँ इंटरव्यू था, थोड़ा सा बताइए। लोग चेंज चाहते हैं, मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम इतनी बार विधायक यहाँ से बने तो रेवाड़ी की जैसी हालत है उसके हिसाब से तो एक चेंज चाहिए। बात कि मैं पहला अधिकारी हूँ जो जहाँ पे काम किया, जहाँ पे पढ़ा, जहाँ पे मैंने सर्विस की, मैं उसी इलाके से टिकट मांग रहा हूँ। इतनी हिम्मत कोई दूसरा आदमी कर नहीं सकता। भी चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस की और भी सीटें आ सकती हैं, मैंने उनको सारे डाटाज भी बताए और भी सब सेंट्रल नेतृत्व से हम। भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी इस बार टिकटार्थियों के पैनल तैयार कर रही है। आज हम आपको कांग्रेस के पैनल में ही शामिल मनोज यादव, जो कि रेवाड़ी में कार्यकारी अधिकारी के तौर पर लंबे समय तक कार्यरत रहे, शहर की एक एक नब्ज से ये परिचित हैं। बात करते हैं राजनीति में कैसे आना हुआ। मनोज जी, एक अधिकारी जी, अब राजनीतिक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे पूरा मन बन गया? ऐसा कि मैं राजनीतिक में तो पहले से भी रहा हूँ, केएलपी कॉलेज में ही पढ़ा हूँ मैं रेवाड़ी में, और एनएसयूएस से प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं अपने टाइम के अंदर। तो राजनीति और शुरुआत मेरी बहुत पहले से थी। फिर उसके बाद मैं जॉब में आ गया, सर्विस में। तो सर्विस में आने के बाद राजनीति आप कर नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए। और हमने ईमानदारी से जो सरकार की, जो भी सरकारें नहीं, उन सरकार की जो पॉलिसी थी उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, उसमें हमने कोई राजनीति की। उसके बाद हम जब रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद एक बार, क्योंकि मैं रेवाड़ी मेरा बहुत अच्छा समय रहा है, मैं स्टूडेंट के टाइम में भी और मेरा सर्विस भी मैं यहाँ पे ज़्यादा रही है मेरी, तो उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि रेवाड़ी को एक परिवर्तन की आवश्यकता है। रेवाड़ी के जो आम आदमी, जिसके सब मैं टच में रहा हूँ, गरीब आदमी, अमीर आदमी, वो सब लोग चाहते हैं कि राजनीति में जो लोग हैं ना, अब दो एक परिवारों का जो वर्चस्व है उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो उब चुके हैं उनसे। तो वो चाहते हैं कि भाई नई चीज़ आनी चाहिए, कि जो नया आदमी हो, जो आपकी सोच और समझ को रखता हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचे और आपके शहर के बारे में, अपने शहर के बारे में जो अच्छा सोचे। तो उस तरह के मेरे विचार मन में आए। तो कांग्रेस का, क्योंकि मैं पुराना सदस्य रहा हूँ, तो उस नाते से मैंने अपने कांग्रेस पार्टी के लिए ज्वाइन किया मैंने, और उनको कहा कि भाई मेरे को टिकट मिलनी चाहिए, और इसलिए मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया। बतौर अधिकारी भी आप सिस्टम को ठीक कर सकते थे, तो क्या कुछ कोई अड़चनें आती हैं राजनीतिक? आप तो अब एक लंबा अनुभव रहा है आपका। हाँ, मैं क्योंकि मैं रेवाड़ी से हूँ, और जब अड़चनें जो आती थी, क्योंकि मैं एक दायरे के अंदर रह के सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपना कार्य करता है, उस टाइम हमें महसूस होता था कि हमारे यहाँ नेतृत्व की बहुत सख्त कमी है। और जो नेतृत्व को बात करनी चाहिए वो बात हम एज ए अधिकारी, मैं अपनी मीटिंग में या जहाँ बैठा हूँ वहाँ इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो बड़ा एक तरीके से बड़े आत्मगलनी सी और एक बड़ा दुख होता था कि यार हम मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। अब मैं आपके सामने छोटे से प्रोजेक्ट बताऊं, जो हमारे जो नेतृत्व हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व में हो, चाहे वो यहाँ पे हों, विधायक हों या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, क्या आज तक कभी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में किसी को रिव्यू किया? आज तक ये आपके सामने जो भाड़ावास का जो फाटक बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, इस फ्लाईओवर को इतने टाइम क्यों लग गया? क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? क्यों लोग इधर उधर जा रहे हैं? क्या वो नेतृत्व, जो यहाँ के जो लीडरशिप है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो ऑफिसर्स को बुला के पूछते कि अब तक इसमें डिले क्यों हो रहा है? और वो जिसके लिए कोई जिम्मेदार है, जो एजेंसी बना रही है वो जिम्मेदार है, तो उस पर पेनल्टी लगाइए। जो अफसर काम नहीं कर रहे तो उनके ऊपर आप कार्य कीजिए। आपका बस स्टैंड नहीं बना, रेवाड़ी की कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं। यहाँ जिसने जो काम कर दिया तो वो सोचता है कि यार इस तरह से बस ठीक है। आपके सामने सेक्रेटरीट है,
सेक्रेटरीट के अंदर सारे दफ्तर तो बाहर हैं, तहसील बाहर है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप सब लोग बाहर धक्के खाते रहते। बैंक के लिए आप स्टेट बैंक में जाओ, वो ट्रेजरी बैंक वो है, तहसील कहीं और बनी हुई है, दूसरा दफ्तर समाज कल्याण का कहीं और बना हुआ है। तो एक सेक्रेटरीट हम आज तक नहीं बना पाए, है ना, इतने सालों के अंदर। तो मतलब ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो वो मैं सोचता हूँ कि ये सब जब लीडरशिप अच्छी होगी तभी ये काम हो सकता है। आज जिले को बने हुए लगभग 35-36 साल हो गए, 35-36 साल में हम एक सेक्रेटरीट इस शहर को नहीं दे पाए, है ना। शहर की हालत जो आप देख रहे हैं, तो क्योंकि शहर में बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं, नगर परिषद काम नहीं करती, उसके साथ बिजली डिपार्टमेंट है, PWD भी आ रहा है, NHAI की सड़कें हैं, तो वो सब एजेंसियां काम करती हैं। उनका कोऑर्डिनेशन करे, उनके रिव्यू करे, कोई पूछे। मैं पूछता हूँ कि कमेटी की जो मीटिंग, काउंसिल की जो नगर परिषद की मीटिंग होती है, कितनी बार हमारे विधायक और MP उसके अंदर जाते हैं? वो अपनी तौहीन समझते हैं उसके अंदर जाने के लिए। तो फिर आप काम कहाँ से कर पाएंगे? तो इसलिए मेरे मन में है कि टीस की हमको उस कमी को पूरा करना चाहिए और हमको अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए और ये सब करना जरूरी है। कांग्रेस की आप टिकट मांग रहे हैं, आपके ही पैनल में एक सबसे मजबूत दावेदार रहने वाले हैं कैप्टन परिवार, जिनको परंपरागत सीट उनकी रही है। अपने आप को कहाँ खड़ा पाते कि आपको कंसीडर करेगा नेतृत्व? देखिए, अभी मेरा 26 तारीख को इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया और बड़े अच्छे उन्होंने मुझे अटेंड किया और मैं कई सेंटर के नेताओं से भी मिला जो हमारे कांग्रेस के हैं। कहाँ इंटरव्यू था, थोड़ा सा बताएंगे? साउथ एवेन्यू के अंदर जो 157 नंबर कोठी है उसके अंदर था, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू लिया गया था। कौन थे उसमें? उसमें हमारे जो प्रभारी हैं बावरिया जी और दूसरे जो राजेश जी, कब सब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा इस बात से, क्योंकि एक बड़ा नाम है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शुरू से उस परिवार का वर्चस्व रहा है पार्टी में भी और इलाके में भी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप क्यों इसके लिए करना चाहते हो? तो मैंने कहा जी कि लोग चेंज चाहते हैं। मतलब वो खुद ही कह रहे कि हम इतनी बार विधायक यहाँ से बने, तो रेवाड़ी की जैसी हालत है उसके हिसाब से तो एक चेंज चाहिए पार्टी के अंदर। तो मुझे, क्योंकि मैंने उनको ये भी कहा कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत IAS अफसर भी आए हुए हैं, दूसरे अधिकारी भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा जी मैं पहला अधिकारी हूं जो जहां पे काम किया, जहां पे पढ़ा, जहां पे मैंने सर्विस की, मैं उसी इलाके से टिकट मांग रहा हूं। इतनी हिम्मत कोई दूसरा आदमी कर नहीं सकता। तो अगर मैंने काम किया तो मैं उसके बदौलत लोगों का प्यार मुझे मिला और उसकी बदौलत ही मैं चाहता हूँ कि तो उन्होंने कहा कि हम आपको कंसिडर जरूर करेंगे। तो मैंने कहा जी वो तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस की और भी सीटें आ सकती हैं। मैंने उनको सारे डाटाज भी बताए और भी सब सेंट्रल नेतृत्व से हम मिल के आए, तो सबका अच्छा रिस्पॉन्स था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे कार्य करने का अवश्य मौका देगी। बड़ी बात कह रहे हैं यादव साहब। मनोज यादव पर कैसे रेवाड़ी की पब्लिक विश्वास करे? मनोज यादव क्या विजन लेकर चल रहे हैं? मेरा जो विजन है कि रेवाड़ी में जो हम जब रहते हैं तो रेवाड़ी के बहुत ज़्यादा आपको विजन से भी इतना होना चाहिए कि आम आदमी हमारे को चाहता है कि सड़क उसकी साफ़ सुथरी हो, उसको बिजली पानी की सुविधाएं हों और ट्रैफिक स्मूथ से चले। तो ये सब छोटी छोटी सुविधाएं हैं और ये बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन रेवाड़ी के बारे में सोचे कौन? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं एक छोटी बताऊं आपको, हमारा सर्कुलर रोड है, जाम की स्थिति रहती है, सबने देखा है, लेकिन जाम क्यों है? लोग कहते जी रेहड़ी आ गए, नहीं, इसकी वजह से नहीं है। जाम इसलिए है कि हमारी सड़कें खराब है। आप नाई वाली चले जाइए, बावल चौक चले जाइए, दारूड़ा चुंगी चले जाइए, आप BMG मॉल के पास चले जाइए, आप दारूड़ा चुंगी चले जाइए, झज्जर चौक चले जाइए, हर जगह रोड टूटा हुआ है। तो ड्राइवर उसको बचाने के लिए, अपनी गाड़ी को उस खड्डे से बचाने के लिए स्लो कर देता है, उससे जाम लग जाता है। एक बार स्थिति जाम की हो तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जो आराम से उसको ठीक किया जाता है। हमारे यहाँ पार्क की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो ना जो अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अभी जो सबसे बड़ा जो विजनरी काम है वो ये है कि हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत पुअर है। हमको अपनी प्लानिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी तक बस स्टैंड नहीं बना, अब हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को बाहर ले जाएंगे, तो 10 साल तो मुझे लगता है कि शायद ज़मीन देखने में लगा देंगे। तो ऐसा विजनरी होना चाहिए, ऐसा विजन होना चाहिए कि भाई जो काम हो वो टाइम बाउंड हो, कि आपको अगर ज़मीन आइडेंटिफाई करनी है तो विदिन 6 मंथ या जो भी आपने करना है, और सब चीज़ें होती हैं सरकार में, सब कुछ होती है। सरकार चाहे तो रात को भी
काम करती है, तो काम करवाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि शहर के जो डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है, वो एक विजन जो आपने बात की कि तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सेक्रेटरीट बहुत अच्छा बन जाए, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिल जाएं, आपके नगर परिषद का कार्यालय अच्छी जगह चला जाए, गांव के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल जाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी, और उसी के लिए जो ना लड़ाई होती। बाकी आम आदमी जो हम जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि भाई ये काम हमारा ठीक हो जाए। वो तो अभी लोग फैमिली आईडी के लिए, फलाने के लिए, उसके लिए घूम रहे, तो ये सब इसकी वजह से परेशानी है। तो नगर परिषद के आप बड़े अधिकारी रहे हैं, लोग क्यों परेशान रहते हैं नगर परिषद से? और एक इसी में सवाल मैं जोड़ देता हूं कि क्या ये जो प्रॉपर्टी आईडी का फंडा है कितना सही है, गलत है, क्या है, लोग परेशान हैं? देखो, ऐसा है कि नगर परिषद को जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर फर्स्ट लाइन थी कि हम इसको नगर निगम बनाएंगे। नगर परिषद के अंदर स्टाफ की बहुत ज़्यादा, टेक्निकल स्टाफ की विशेष तौर से बहुत ज़्यादा कमी है। जब निगम बन जाएगा तो और चीज़ें उसके साथ आ जाएंगी, क्योंकि शहर बहुत बड़ा हो गया, लगभग 2.5 लाख की आबादी हो गई है, 3 लाख पे बनता है। तो एक उसे विजन से हमको काम करना चाहिए। तो जैसे ढाली आवास है, सेक्टर 18-19 हमारे में नहीं है, तो ये सब इसमें ढाली आवास, पतैया आवास, कौन सी आवास, गोकलगढ़, आपका रामपुरा, अगर ये सब इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली निगम की उसकी कैटेगरी में आ गया, और निगम बन जाएगा तो और सीनियर ऑफिसरशिप बैठेंगे, आईएएस अफसर बैठेगा, कमिश्नर यहाँ पे, तो नेचुरल है कि काम तेजी से होंगे और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसको नगर निगम बनाना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी का एक बड़ा मुद्दा रहता है हर एक। प्रॉपर्टी आईडी का तो सरकार ने, मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अब वो कुछ कर्मचारी लगा लो, कुछ अधिकारी लगा लो कि जिन्होंने काम उस टाइम पे ठीक प्रकार से नहीं किया, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही। कैंप लगा के या वहीं पे डेस्क वेस्क लगा के आपको काम करना चाहिए। तो सरकार ने सुविधा दे रखी है, कह रखा है कि भाई वहाँ आप फ्री में कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि सीएससी वाला अपनी मर्जी से पैसा लेता है, वो कोई 300 ले लेता है, कोई 500 लेता है अप्लाई करने के। तो ये मैनुअल कर देनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो हम इसको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कैप्टन परिवार से आपकी रिश्तेदारी भी है, टिकट को लेकर आमने सामने हैं, क्या लगता है पैर जमा पाएंगे उनके सामने? देखो, प्रजातंत्र है और देश में भी प्रजातंत्र है और पार्टी में प्रजातंत्र है। राहुल जी की बहुत स्पष्ट जो ना नीति है कि पार्टी में सब लोग बराबर है। अब जिसने सबने अप्लाई किया वो सब एक ही लेवल पे है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं 2 बार का विधायक हूँ, 6 बार का विधायक हूँ। तो आपका एक विजन होना चाहिए कि भाई आप टिकट मांग रहे हो तो आप क्यों मांग रहे हो। और मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, और ठीक है, पार्टी अगर मुझे सोचेगी मेरा अच्छा लगेगा, उन्होंने अपने कोई सर्वे वगैरह भी करवाए हैं तो अच्छा लगेगा, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो रिलेशंस की बात है वो तो सब रहते हैं एक दूसरे से, तो मैं उसको भी डिनाई नहीं करता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मुझे पार्टी जरूर मौका देगी, और नहीं देगी तो फिर पार्टी की जो है उसके साथ हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फील्ड में हम कब से देखें मनोज यादव? देखो, ऐसा कि फील्ड से तो मैं तो शुरू से फील्ड में रहा हूँ एक तरह से। वो इस तरह से कि पिछले लगभग 24 साल से मैं रेवाड़ी में कार्यरत हूँ। पहले मैं वेलफेयर ऑफ एससीबीसी डिपार्टमेंट में समाज कल्याण में था, बहुत लोगों को पेंशन की सुविधा दी, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बड़ा काम किया, गांव के लोगों के लिए हमने खूब काम किया। मैं गांव में जाता हूँ तो गांव में सब लोग मतलब अच्छा, तो बैकवर्ड और अनुसूचित जाति का विशेष तौर से मतलब मेरे से लगाव रहा है। उसके बाद मैं भगवान ने मुझे मौका दिया शहर में भी काम करने का, तो वही 4, 4.5 साल 5 साल में यहाँ पे रहा, और उस दौरान मेरे से जो बन सका वो हमने अपने उसमें क्षमताओं को पूरा करते हुए कि उसको पूरा किया। हमारे साथ थे पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव। मनोज यादव ने बड़ी मुखरता से बताया कि कांग्रेस की टिकट उनको क्यों मिलनी चाहिए, कितना वो काम इस शहर में कराना चाहते हैं। ये भी बताया कि ड्यूटी के दौरान किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप शहर के विकास में रोड़ा बनता है। मनोज यादव ने साथ ही साथ ये भी कह डाला कि अपनी टिकट को लेकर वो कंफर्म नजर आते हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस नेतृत्व क्या फैसला लेता है। कांग्रेस में एक कड़ी टक्कर इस बार टिकट को लेकर है। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।